हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र साहू और आप सब मेरे साथ पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम बात करेंगे वाक्य शुद्धिकरण की। इसके पूर्व में आपको वाक्य शुद्धिकरण की जो टॉपिक है इसके विषय में बता चुका हूं कि सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि वाक्य अशुद्ध होने के कारण क्या है। उन कारणों की चर्चा पिछली वीडियो में कर चुका हूं। अब ये देखना है, हम एक एक जो कारण थे उनमें से एक एक कारण हम लेंगे। आज का पहला कारण हम लेते हैं वाक्य अशुद्ध होने का। पहला कारण ये है कि यदि वाक्य में समानार्थी शब्द एक साथ रख दिए जाएं तो हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे एक उदाहरण भी मैंने आपको दिया था कि मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूं, तो इसमें काल और समय समानार्थी शब्द हैं, ये परस्पर पर्यायवाची हैं। जब पर्यायवाची शब्द एक साथ आप किसी वाक्य में रख देते हैं तो वाक्य आपका अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि दूसरे शब्द की उस वाक्य में आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी हम हमारे अभ्यास या हमारी आदत के में जो आया है बोलना, उसके अनुसार हम उस शब्द का प्रयोग कर देते हैं और हमारा वाक्य हो जाता है अशुद्ध। तो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर कुछ शब्द लिखे हैं जो या एक दूसरे के पर्यायवाची हैं या समानार्थी हैं। उन शब्दों को एक साथ यदि किसी वाक्य में रख दिया जाए तो वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। आपको बिल्कुल आसान तरीके से हम किस प्रकार से वाक्य शुद्धिकरण पढ़ लेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। बस एक शर्त है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मित्रों लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब ध्यान देना, मैंने यहाँ लिखे हैं वे शब्द वाक्य शुद्धिकरण पढ़ेंगे। वाक्य शुद्धिकरण, हम वाक्यों को शुद्ध कर रहे हैं और किन कारणों का पता लगाते हुए कि जिन कारणों से हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिखे हैं वे शब्द, में कहने का मतलब ये है कि समानार्थी शब्द वाक्य में एक साथ नहीं आते हैं। समानार्थी शब्द वाक्य में एक साथ नहीं आते, इस बात को समझिएगा आप। यदि हम समानार्थी शब्दों को वाक्य में एक साथ रख देते हैं, एक वाक्य में दो शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, तो वाक्य हमारा क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। जैसे कुछ शब्द यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहां से देखिए आप, काल, युग और समय, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगर हम प्रातः काल के समय लिखते हैं, मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूं, तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। हमें एक लिखना पड़ेगा, मैं प्रातः काल घूमने जाता हूं। भक्ति युग का काल स्वर्णिम काल रहा है। अरे युग और काल एक ही बात है ना, इसलिए दोनों वाक्य में एक साथ नहीं आएंगे ना। अगला है, देखो अगले शब्द है वार और दिन। ये भी हम अक्सर गलती करते हैं। मैं रविवार के दिन घूमने जाता हूं। वार और दिन तो पर्यायवाची हैं, तो केवल वाक्य में क्या आएगा? मैं रविवार को घूमने जाता हूं या मैं रविवार को कोटा जाऊंगा। मैं रविवार के दिन कोटा जाऊंगा, ये वाक्य गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, व्यवस्था और प्रबंध एक ही बात है। तो मान लीजिए किसी वाक्य में अगर एक साथ आते हैं तो वाक्य क्या माना जाएगा? अशुद्ध माना जाएगा। किसा जो है, हम हमारे लिए भोजन की व्यवस्था प्रबंध करें। अब व्यवस्था प्रबंध अगर आता है तो गलत। गुलामी की दास्ता बुरी चीज है। अरे गुलामी बुरी चीज है या फिर दास्ता बुरी चीज है? दोनों शब्द एक साथ नहीं आएंगे ना। गुलामी की दास्ता बुरी चीज है, ऐसा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। ये अंगना और स्त्री जो मैंने लिखा है, ये भी हम गलती करते हैं। अंगना और स्त्री जो मैंने लिखा है, एक शब्द आता है लक्ष्मीबाई एक वीरांगना स्त्री थी। अरे वीरांगना स्त्री अगर हमने कहीं बोला है तो वाक्य अशुद्ध होगा। क्यों होगा? क्योंकि अंगना शब्द का अर्थ ही स्त्री होता है। तो वीर शब्द में जब अंगना शब्द जुड़ता है, वीर प्लस अंगना, तो संधि से, दीर्घ संधि से क्या बनता है? वीरांगना। तो वो वीर प्लस अंगना, अंगना मतलब स्त्री, वो वीर स्त्री है, तो फिर पुनः स्त्री शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वीरांगना शब्द के साथ स्त्री शब्द नहीं आएगा। उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। अब दंड और सजा एक ही चीज है, उसे मृत्यु दंड दिया गया। यहाँ पर सजा शब्द नहीं आएगा क्योंकि दंड और सजा परस्पर पर्यायवाची है। स उपसर्ग के साथ सहित नहीं आएगा, क्योंकि स उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? सहित होता है। स प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। अरे या तो आप लिखें प्रमाण सहित उत्तर दीजिए या फिर आप लिखें स प्रमाण उत्तर दीजिए, ठीक है। सो उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अरे स उदाहरण अगर आपने लिखा है, स प्लस उदाहरण गुण संधि के नियम से सोदाहरण शब्द बनता है, तो फिर सहित लगाने की आवश्यकता नहीं। या तो हम लिखें सोदाहरण उत्तर दीजिए,
या फिर हम लिखें उदाहरण सहित उत्तर दीजिए, ये वाक्य हमारा सही माना जाएगा। तो स उपसर्ग जहां भी लगा होगा उसके साथ कभी भी सहित शब्द हमें नहीं जोड़ना है। और ये जो दर और में लिखा हुआ है, दर उपसर्ग है और दर उपसर्ग का अर्थ में होता है। दरअसल में क्या होता है, हम बोलते हैं ना दरअसल में ऐसा हुआ, या तो हम लिखें दरअसल ऐसा हुआ या फिर लिखें हम असल में ऐसा हुआ, क्योंकि दर उपसर्ग का अर्थ में होता है। इसके जहां दर उपसर्ग कहीं किसी शब्द में लग गया वाक्य में, उसके साथ में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है। वे परस्पर एक दूसरे से बात कर रहे थे परस्पर एक दूसरे, जब परस्पर का अर्थ एक दूसरे होता है तो फिर पुनः एक दूसरे, इतने उदारवादी न बने, है ना, इतने खूब मत न लुटाएं शब्दों को। शब्द ब्रह्म है, शब्द कीमती है, शब्दों को व्यर्थ में न जाने दें। ठीक है, जो उचित है उसी को ही लिखें और जो आवश्यक है उतना ही लिखें, अनावश्यक रूप से शब्द नहीं लिखे ना। तो वे परस्पर बातचीत कर रहे थे, या तो हम ऐसा लिखें या फिर हम लिखें कि वे एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। हम ऐसा नहीं लिखें कि वे परस्पर बातचीत कर रहे थे, परस्पर एक दूसरे से बातचीत कर, ये तो गलत हो जाएगा। हमें क्या लिखना है, वे परस्पर बातचीत कर रहे थे या वे एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तारीख दिन, मैं 21 तारीख के दिन कोटा जाऊंगा। 21 तारीख के दिन, 21 तारीख को कोटा जाऊंगा या फिर 21 तारीख ही आएगा, वहां पर दिन शब्द नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि पर्यायवाची हो गए। ये कैसे संभव हो सकता है, संभव का अर्थ ही हो सकता है, फिर इस अर्थ को जोड़ने की आवश्यकता कहाँ है। तो जहां जहां भी संभव शब्द आएगा वहां वहां हो सकता है शब्द नहीं आएगा। या तो हम लिखें ये कैसे संभव है या फिर हम लिखें ये कैसे हो सकता है। ठीक है, बहुत ही कीमती शब्द मैंने यहाँ पर निकाले, बिल्कुल चुन चुन कर एक एक शब्द। मैं सारी रात भर नहीं सोया, या तो हम लिखें कि मैं सारी रात नहीं सोया या हम लिखें कि मैं रात भर नहीं सोया, क्योंकि सारी का अर्थ भर होता है, इसलिए भर शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए सब तमाम और भर, तमाम का अर्थ भी भर होता है ना। मैं कहूं आपसे कि मैं तमाम उम्र भर लोगों की सेवा करता रहा, तो तमाम, या तो मैं कहूं कि मैं तमाम उम्र लोगों की सेवा करता रहा, या मैं कहूं कि मैं उम्र भर लोगों की सेवा करता रहा, दोनों शब्द एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है। चक्र और पहिया, समय चक्र का पहिया घूमता ही रहेगा। अरे भाई, समय चक्र घूमता रहेगा या समय का पहिया घूमता रहेगा, दोनों शब्द एक साथ नहीं आएंगे ना। सज्जन पुरुष सौभाग्य से मिलते हैं। अरे सत प्लस जन से बनाए सज्जन, तो जहां जन आ गया वहां पुरुष लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए कृपया, कृपा, ये शब्द हम अक्सर गलती करते हैं कि कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। जब आपने आगे कृपया जोड़ दिया तो पीछे कृपा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल मात्र तुम्हें पसंद करता हूं, या तो मैं कहूं कि मैं केवल तुम्हें पसंद करता हूं या मात्र तुम्हें पसंद करता हूं या सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूं। केवल, मात्र और सिर्फ कभी भी एक साथ ये दोनों शब्द या तीनों शब्द नहीं आते हैं ना। या सिर्फ के साथ केवल नहीं आएगा, सिर्फ के साथ मात्र नहीं आएगा, मात्र के साथ सिर्फ नहीं आएगा। ठीक है। सदैव ही, ये शब्द जो है सदा प्लस एव से बना है, पिछली वीडियो में बता चुका हूं आपको, और एव का अर्थ ही होता है। तो जहां जहां भी सदैव शब्द का प्रयोग होता है वहां ही नहीं आता है ना, कि वह सदैव ही मुस्कुराता रहता है। या तो लिखें कि वह सदैव मुस्कुराता है, या लिखें कि वह सदा ही मुस्कुराता है। ठीक है। और जहां सबसे शब्द आ जाए वहां तम प्रत्यय नहीं लगता है, क्योंकि तम प्रत्यय का अर्थ भी सबसे होता है। वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, या तो हम लिखें वह सुंदरतम साड़ी है या हम लिखें वह सबसे सुंदर साड़ी है। जहां सबसे आ जाएगा वहां तम प्रत्यय नहीं आएगा। अरे यार मैं तो वापस लौट आया, या तो लिखें वापस आया या फिर लिखें लौट आया। बहुत बड़ी गलती करते हैं और ये तो हम हमारी दैनिक भाषा में खूब बोलते हैं इस वाक्य को, मैं वापस लौट आया, और हमें वाक्य लगता ही नहीं कि अशुद्ध है, जबकि वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, क्योंकि लौट आना और वापस आना बात एक ही है और दोनों पर्यायवाची है, इसलिए नहीं लिखेंगे ना। आपस और परस्पर, वे आपस में परस्पर बातचीत कर रहे थे। जहां आपस आ गया वहां परस्पर नहीं आएगा, जहां परस्पर आ गया वहां आपस नहीं आएगा। विंध्याचल पर्वत, अरे विंध्याचल, वह विंध्य प्लस अचल है और अचल का अर्थ होता है पर्वत। तो जहां विंध्य में अचल जुड़ गया उसके साथ पर्वत कभी नहीं आएगा। जब भी आएगा तो केवल विंध्याचल आएगा, पर्वत कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, ये सारे शब्द हो गए। ये वाक्य शुद्धिकरण का सबसे बड़ा कारण है और सबसे पहला कारण मैंने आपको पढ़ाया। इन शब्दों को वाक्य में आपको कभी भी एक साथ नहीं लिखना है। ये 2 शब्द मैंने कुछ अलग से लिखे हैं जो समानार्थी तो नहीं है पर हम मान सकते हैं। जैसे
गुप्त रहस्य, रहस्य गुप्त ही होता है, इसलिए रहस्य के साथ गुप्त शब्द आगे कभी नहीं आएगा। घातक विष, अरे विष घातक ही होता है, इसलिए उसके साथ में ये घातक जो विशेषण है वो नहीं आएगा। तो गलत विशेषणों का प्रयोग हम कर देते हैं क्योंकि इनकी विशेषता इसी में छिपी हुई है, अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है, अरे अक्ष प्रति प्लस अक्षी से मिलकर शब्द बनाई, यह संधि का उदाहरण है प्रत्यक्ष। प्रति प्लस अक्षी, और अक्षी का मतलब आंख होता है, इसलिए आंख शब्द दोबारा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए सुस्वागतम, ये काफी शब्द लिखा हुआ मिलता है, जहां देखो वहीं सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अरे स्वागत शब्द ही सु प्लस आगत से मिलकर बना है, संधि इसमें सु प्लस आगत, यानी आना आपका शुभ है, आपका स्वागत है ना। तो सु यानी अच्छा आगमन है जिनका, उसे बोलते हैं स्वागत। तो स्वागत में सु प्लस आगत से मिलकर बना है, तो फिर दोबारा से सु शब्द नहीं जोड़ेंगे, वरना फिर ये सुस्वागत हो जाएगा। ठीक है अब ध्यान देना, दर्शनीय और योग्य, ताजमहल तो दर्शनीय योग्य है। अरे दर्शनीय शब्द का मतलब होता है देखने योग्य, तो फिर योग्य जोड़ने की आवश्यकता कहाँ है, क्योंकि इसमें जो अनीय प्रत्यय लगा हुआ है उस अनीय प्रत्यय का अर्थ योग्य होता है, इसलिए पुनः योग्य शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और जहां अवश्य आए वहां पर ही नहीं जोड़ा जाता, मैं अवश्य ही आऊंगा, आप लिखेंगे मैं अवश्य आऊंगा, ठीक है, ही नहीं आएगा, वो शायद अवश्य आएगा, शायद अवश्य आएगा। जहां शायद यानी संभावना हो वहां अवश्य कैसे हो सकता है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी, दोनों में एक दूसरे में विरोध है, जहां शायद होगा वहां अवश्य नहीं हो सकता, इसलिए शब्द भी कभी भी वाक्य में एक साथ नहीं आएंगे। तो मैंने तो कुछ साधारण से वाक्यों के माध्यम से आपसे बातचीत की है, किंतु आपको याद होने चाहिए ये सारे शब्द कभी भी वाक्य में एक साथ प्रयुक्त नहीं होते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पूरा बोर्ड आपके सामने दिखा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और ध्यान रहे कि आपसे ये गलतियां अब नहीं होनी चाहिए। हिंदी भाषी राष्ट्र में हम रहते हैं और हमारा सौभाग्य है कि हिंदी जैसी एक बहुत ही सुंदर भाषा हम बोलते हैं, और इस भाषा को हमें शुद्ध करना है, इसलिए नहीं कि केवल हमें परीक्षा में अंक लाने हैं, इसलिए भी कि हमें हिंदी भाषा का सम्मान करना है। ये हमारी राष्ट्रभाषा है, ये हमारी मातृभाषा है। आओ हम इस मातृभाषा का गौरव बढ़ाएं और आइए आज से हम शुद्ध भाषा को व्यवहार में लाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।